तैयारी, खेल मंत्री ने लिया स्टेडियम का जायजा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे शेखपुरा। भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम की बैठक, जल्द बनेगा पार्षद कक्ष, शहर में लाइट की होगी बेहतर व्यवस्था। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं बिहार की खबरों में क्या कुछ है खास। बेगूसराय में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन अपने स्तर से तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में आज देर शाम खेलो इंडिया को लेकर खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने तेघरा स्थित यमुना भगत स्टेडियम और रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि 4 से 15 दिनों तक चलने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज इसी को देखते हुए 2 स्टेडियम का जायजा लिया गया है जहां खिलाड़ी खेलने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 4 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना में खेलो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। बेगूसराय के जिलाधिकारी तुषार सिंगला के द्वारा तैयारी जोर शोर से की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये खेलो इंडिया गेम के तहत बेगूसराय में एक नया दिशा होगी। तैयारी काफी जोरों पर चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। पूरा जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी जी के नेतृत्व में काफी तैयारी चल रहा है। पूरा जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से ये खेल बेगूसराय जिला को खेल के क्षेत्र में एक नया दिशा। खेलो इंडिया के तहत माननीय मंत्री जी, जिला पदाधिकारी जी पूरे टीम के साथ यमुना भगत मैदान को भी देखे और यहाँ भी IOCL को भी देखे और पूरी तैयारी है। जो बाहर से खिलाड़ी आएंगे उनको किसी ढंग की परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ खेलो इंडिया के तहत नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उस दिन बेगूसराय जिला का नाम 4 तारीख को भारत के मान। शेखपुरा के भाजपा कार्यालय पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भाजपा जिलाध्यक्ष रेशमा भारती एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भाजपा कार्यालय में आयोजित भामाशाह के जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भामाशाह द्वारा समाज और देश के लिए किए गए बलिदान और त्याग की जानकारी दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भामाशाह देश और समाज के युग पुरुष थे। उनके द्वारा देश के लिए किया गया कार्य देशवासी सदा याद रखने की बात कही है। जबकि IPL में बिहार के वैभव सूर्यवंशी द्वारा शानदार शतकीय पारी से बिहार गवर्नमेंट हुआ, बल्कि पूरा देश गौरवान्वित हुआ। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि कम उम्र के युवा IPL क्रिकेट खेल के दौरान शानदार शतकीय पारी खेल बिहार का मान बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी ने बिहार का मान बढ़ाया है, उसके लिए उन्हें बधाई और उज्जवल भविष्य की उनकी कामना की। कार्यालय में हमारे देश को गौरवान्वित करने वाले महान पुरुष भामाशाह की जन्म जयंती मनाई गई 477वीं जैन जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी उपस्थित हुए और हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऐसे महान पुरुष हमारे हर घर में जन्म ले और हर एक घर में एक भामा साहब जरूर निकले, क्योंकि वो ऐसे महान दानवीर थे कि मुगल शासन से जब देश परास्त था तब उन्होंने महाराणा प्रताप जी के साथ मिलकर मुगलों को धूल चटाने का काम किया और अपनी सारी संपत्ति देश के लिए समर्पित कर दी। ऐसे महान पुरुष को मैं नमन करती हूं। भामाशाह जयंती के अवसर पर शेखपुरा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने और अपने युवाओं को प्रेरणा लेने के लिए अपने विरासत से, अपने पूर्वजों से और नौजवानों को अपने युग के वाहक के रूप में अपने जोश से देश को गौरवान्वित करने का, और आप जो कल क्रिकेट के क्षेत्र में एक इतिहास रचा है, हम सूर्यवंशी को हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं कि बिहार के गौरव गाथा में भी
उन्होंने एक बड़ा लकीर खींचा है। हर बिहारी गौरवान्वित है, पूरा देश आज गौरवान्वित है। और ऐसे युवा के धनी व्यक्ति को सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, ऐसे प्रतिभा को बढ़ने में सब भागीदारी करें। और हर देश के अंदर युवा खेल के क्षेत्र में हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अपने महत्ता से देश को गौरवान्वित। भागलपुर नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर कार्यालय वेश्म में आयोजित की गई। ये बैठक शहर विकास, सौंदर्यीकरण आदि के प्रस्तावों पर केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, अप नगर आयुक्त एवं सशक्त स्थायी समिति के सभी पार्षद मौजूद थे। बैठक में भागलपुर के सभी वार्डों के सौंदर्यीकरण, साफ सफाई से लेकर नाले की उड़ाई, बिजली व्यवस्था के अलावा कई मूलभूत सुविधाओं को जल्द दुरुस्त करने की बात कही गई। इस बैठक में भागलपुर की डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सबों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द इस पर विचार करके मजबूत निर्णय लिया जाएगा और शहर के विकास और सौंदर्यीकरण पर जल्द काम किया जाएगा। आज स्टैंडिंग की बैठक है और बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा हुई। बुडको से संबंधित जो भी बातें थी उस पर चर्चा हुई और हमारे शहर का साफ सफाई व्यवस्था और भी हमारा जो पार्षद कक्ष है उसके लिए सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और उस पर अच्छा क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने बात रखी है। और हमको लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो बातें निकल के आएगी उस पर काम होगा। भागलपुर नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के समरिया गांव में वेल्डिंग की दुकान की आड़ में अवैध रूप से संचालित मिनी गन फैक्ट्री का नवगछिया पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार, बुलेट और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। बता दें, रंगरा थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि गाँव निवासी पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल, पिता सुरेश मंडल अपने घर में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा था। इस सूचना के आधार पर नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। टीम में अंचल निरीक्षक, रंगरा थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीपी मंडल की वेल्डिंग दुकान पर छापा मारा और हथियार निर्माण के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देशी कट्टा, 4 लोहे के बैरल सहित कई औजार और उपकरण बरामद किए। इसके अलावा हथौड़ा, पेचकस, रिंच और रेलवे पटरी के टुकड़े भी जब्त किए गए। थानाध्यक्ष रंगरा को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिमरिया स्थित पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल, इनके घर के जो वेल्डिंग की दुकान है उसमें अवैध रूप से एक मिनी गन फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाया जा रहा है। तो इसकी सूचना जब प्राप्त हुई तो तुरंत ही मेरे को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष रंगरा, एसडीपीओ नौगछिया और सर्कल इंस्पेक्टर नौगछिया, इन लोग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और ये लोग वहाँ पे जाकर उन लोग के द्वारा छापेमारी की गई। और छापेमारी के क्रम में जो ये ग्राम सिमरिया में पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल है, उनकी दुकान थी वेल्डिंग की, उसमें दुकान के पीछे जब रेड की गई तो वहाँ पे एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री रन हो रही थी वहाँ पे। तो उसको तुरंत ही हम लोगों ने उसको जब्त किया, जो सामान वहाँ मिल रहा था। और इसके उपलक्ष्य में हमने रंगरा थाना कांड संख्या 86/25 दर्ज किया गया है और इसमें जो ये गन फैक्ट्री के संचालक थे और अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अभी अभियुक्त जो है फरार चल रहा है, बट उनके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। भागलपुर जिले के पीरतैती थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस वारदात में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। जब पीरतैती से त्योर जाने वाली सड़क पर सिंघिया नाला के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने 2 व्यक्ति को रोका और उनके साथ मारपीट करते हुए मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट लिया। पीड़ित की पहचान विष्णु कुमार और संतोष कुमार मंडल के रूप में हुई है, जो अपने घर लौट रहे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की। अगले ही दिन 28 अप्रैल को थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद कर लिया है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत दानापुर पहाड़ी के पीछे सिंधिया नाला से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। रात में लगभग 1:30 बजे पर एफआईआर दर्ज हुआ 27 को। 28
को उस घटना से लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान ये बरामद हुई। बरामद के बाद जो व्यक्ति उसको चला रहा था उसको लाया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह पाया गया और उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना में घटित मोटरसाइकिल है और उसकी घटना में लगभग पूरे 7 आदमी जिम्मेवार हैं, जो कि एक ग्रुप बना करके दानापुर पहाड़ी पर गए थे और 2 मोटरसाइकिल चालक से मोटरसाइकिल की लूट किए थे, परंतु एक मोटरसाइकिल के चालक का मोटरसाइकिल की चाबी को दे दिए। दूसरे वाले से उसका मोटरसाइकिल, उसके पास से 2 मोबाइल और पहले वाले से केवल एक मोबाइल को उन्होंने छीन छोड़ किया और बांस की बल्ली से उसको मारकर सर दोनों को फाड़ दिया। बिहार के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।